एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपके सामने पेपर 2 ईवीएस फैकल्टी ज्योति वाला। सो गाइज, यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आप लोगों के साथ में एक न्यू नोटिफिकेशन जारी की है। कुछ नई वैकेंसीज आप लोगों के लिए यहाँ पे स्टार्ट की है। सो आप देख सकते हो असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर और इंजीनियरिंग मैनेजर की आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ पे निकली है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसा आपका एग्जाम पैटर्न आएगा एंड कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। जैसा आप देख सकते हो जो पोस्ट है वो आपकी कल ही निकली है। जो फॉर्म है वो आज से स्टार्ट हो गए हैं। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से स्टार्ट हो गया है और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन सबमिशन की, सो एप्लीकेशन सबमिशन की वो 28 मार्च रखी गई है और 6 बजे तक ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट यही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो पोस्ट है वो 2 डेजिग्नेशन में निकली है। फर्स्ट है असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर और सेकेंड है असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर। ये जो आपका पे स्केल है पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अंदर आता है। जो टोटल पोस्ट है सो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की टोटल पोस्ट 26 रखी गई है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के पास 11 है, ओबीसी के अंडर 7 है और जो एसटी कैटेगरी है उसकी 6 पोस्ट निकली है। एसटी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है और जो ईडब्ल्यूएस है उसकी यहाँ पे 2 पोस्ट है। अब हम बात करते हैं सेकेंड डेजिग्नेशन जो कि है असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर। ये भी आपका पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अंडर आता है। टोटल पोस्ट इसमें 14 है और अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट 6 है, ओबीसी की 4 है, एससी की 3 है। यहाँ पे एसटी के लिए अगेन इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है और जो ईडब्ल्यूएस है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उसमें 1 रखी गई है। सो ये सारा डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी पोस्ट को डिवाइड किया गया है। अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो नीचे आपको लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। डायरेक्ट आप जैसे लिंक पे क्लिक करोगे आप मेन पेज पे चले जाओगे, वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि फी स्ट्रक्चर क्या है, सो ये भी आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। जैसे अगर आप अनरिजर्व या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 2000 रुपीज पे करना है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज ही पे करने हैं और जो आपके पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज है उसके लिए कोई भी फी नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं एजुकेशनल एक्सपीरियंस के बारे में कि भाई क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे चाहिए, सो सबसे पहले हम बात करते हैं जो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर पोस्ट है उसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट में चाहिए, सो केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंडर होनी चाहिए। इसके अलावा जो असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर है उसकी पोस्ट के लिए डॉक्टरेट चाहिए केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री में से किसी भी सब्जेक्ट में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए सेम आपका जो केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में, या फिर डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री के साथ में मास्टर डिग्री, ठीक है, सेम सब्जेक्ट्स में, और वो भी आपकी जो भी यूनिवर्सिटीज इसके अंडर इंक्लूड की गई है उसके अंदर ही होनी चाहिए। अब अगर मैं एज लिमिट की बात करती हूँ तो यहाँ पे मिनिमम एज क्राइटेरिया दिया हुआ है 21 ईयर्स और 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए 40 ईयर्स। इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन भी है, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है फॉर एक्स सर्विसमैन एंड इसके अलावा कुछ जो शेड्यूल क्लासेस है, कास्ट है, उनके लिए भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो जो पेपर का पैटर्न है कि किस तरीके से पेपर पूछा जाएगा। सो यहाँ पे जो पेपर है उसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 400 मार्क्स है। सो जो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर है सो उसमें सब्जेक्ट का जो पेपर है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का टोटल यहाँ पे 70 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और जो जनरल एप्टीट्यूड है वहां से 30 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आपके 400 मार्क्स है। सिर्फ 120 मिनट मतलब सिर्फ 2 आवर्स में आपको कंप्लीट पेपर सोल्व करना है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है उसके भी कंप्लीट सेम प्रोसेस है कि जो एनवायरमेंटल साइंस है अंडर ग्रेजुएट स्टैंडर्ड, सो वहां से 70 क्वेश्चन है, सो 280 मार्क्स हो गए। जनरल एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन है, तो टोटल 100 क्वेश्चंस 400 मार्क्स और 2 आवर्स में आपको पेपर सोल्व करना है। सो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है कि अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट है तो 4 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो वहां से 1 नंबर आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। सो जो पेपर है हिंदी इंग्लिश दोनों आपकी लैंग्वेज में दिया गया है,
ठीक है। सो इसके अलावा जो मेरिट लिस्ट है उसके बेसिस पे आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाएगा। जो भी इस कट ऑफ को क्लियर करेगा उसको फिर सेकंड स्टेज के लिए मूव कराया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के जो है 70 मार्क्स है, ठीक है। और टोटल अगर मैं बात करूं सिलेक्शन का तो 470 लाइक 400 तो आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होना था स्टेज 1 में वो, और 70 आपका इंटरव्यू। तो आपका यहाँ पे टोटल 470 मार्क्स में से आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो काफी जरूरी थी अगर आप भी फॉर्म फिल करना चाहते हो और आप भी रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने अपनी मास्टर या डॉक्टरेट की हुई है। सो काफी अच्छी पोस्ट है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।